क्या बात कर रहे हो भैया, बंद हो जाएगा का? सुने तो हम यही हैं। सच में? हम तो परसों ही नया अकाउंट बनाए थे। कोई फायदा नहीं भैया, आओ चलो कूप पे चले। चलो भैया, सही है। क्या बोला तूने? कुछ इस तरीके की बातें अब होने वाली हैं, क्योंकि जहां तक हमें लग रहा है कि ट्विटर हो सकता है इस साल बंद हो जाए। जी हाँ, आपने सही सुना, हो सकता है ट्विटर इस साल बंद हो जाए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, चलो आओ इसे जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज ट्विटर और भारत सरकार की लड़ाई बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। आज ट्विटर ने दो ऐसे बड़े नेताओं का ट्विटर ब्लू टिक रिमूव कर दिया। होता क्या है, पहले जान लेते हैं इस ब्लू टिक को। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर सचिन तेंदुलकर का बहुत बड़ा फैन हूं तो मैं ट्विटर पर जाऊंगा और वहां पर सर्च करूंगा कि सचिन तेंदुलकर, और मुझे वहां पर कई सारे अकाउंट दिखेंगे सचिन तेंदुलकर के नाम से। मुझे सिर्फ उस अकाउंट को फॉलो करना है जिस पर ब्लू टिक है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ इतना ही यूज है। इस ब्लू टिक की मदद से हम ये समझ सकते हैं कि कौन सा अकाउंट रियल है और कौन सा फेक अकाउंट है। आज ट्विटर ने दो बहुत बड़े अकाउंट के ब्लू टिक्स रिमूव कर दिए हैं। पहला हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू और दूसरा आरएसएस चीफ मोहन भागवत। हालांकि विवादों के बाद ये ब्लू टिक ट्विटर ने वापस इन अकाउंट्स को दे दिया और कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये अकाउंट्स काफी दिनों से इनएक्टिव रहे हैं, तो इसलिए इनके ब्लू टिक्स रिमूव कर दिए गए। बट ये कोई भी ट्विटर की पॉलिसी नहीं है, ये भी हम आपको बता दें। सुरेश नखवा, बीजेपी स्पोकपर्सन, उन्होंने इसे एक संवैधानिक हमला बताया। जनवरी में ट्विटर ने अपने अकाउंट वेरिफिकेशन को रीस्टार्ट किया था और ये जो रीस्टार्ट हुआ है ये 3 साल के गैप के बाद हुआ है। तो ये शुरू से समझते हैं कि विवाद कहां से शुरू हुआ। मई 5, 2021 को कंगना रनौत का अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। ट्विटर रीजन देता है कि मल्टीपल वायलेशन ऑफ ट्विटर पॉलिसीज, यानी कि ट्विटर की ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज हैं जिनका उल्लंघन हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के बाद ये दूसरा बड़ा अकाउंट है जिसे ट्विटर के द्वारा सस्पेंड किया गया है। बुरा लगता है भाई, आप दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते हो। मई 18, 2021 को संबित पात्रा एक टूल किट शेयर करते हैं और ये क्लेम करते हैं ये टूल किट शेयर की गई है कांग्रेस के सोशल मीडिया हेड डिपार्टमेंट से, जिसमें ये लिखा गया है कि हमें प्रधानमंत्री मोदी की छवि को खराब करना है और जो कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन है इसे इंडियन स्ट्रेन और मोदी स्ट्रेन कह के बुलाना है। संबित पात्रा के इस ट्वीट के बाद कई वेबसाइट्स ने फैक्ट चेक किया, जैसे कि ऑल्ट न्यूज, और ये बताया कि ये जो टूल किट शेयर की गई है संबित पात्रा के द्वारा ये सरासर गलत है और कांग्रेस ने ऐसा कोई भी टूल किट शेयर नहीं किया है। इसी के बाद ट्विटर ने जिन जिन ने ये टूल किट को शेयर किया था, जैसे कि संबित पात्रा, शेफाली वादिया और बीजेपी के ऐसे 6 मेंबर्स जिन्होंने सेम टूल किट को शेयर किया था अपने ट्वीट्स के साथ, और ये लिखा था कि ये जो टूल किट है ये कांग्रेस के द्वारा अपने आईटी सेल को दिया गया है। तो इसके बाद ट्विटर ने उन सभी के ट्वीट्स के ऊपर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगाना शुरू कर दिया। कांग्रेस इसे फेक टूल किट बताते हुए एफआईआर फाइल करती है जेपी नड्डा और संबित पात्रा के खिलाफ। इसके बाद बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के कई नेताओं ने ट्वीट्स किए, जिसमें पहले थे श्रीनिवास बीवी जो कि कांग्रेस यूथ प्रेसिडेंट हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा और राजीव गौड़ा जो कांग्रेस के सोशल मीडिया डिपार्टमेंट के हेड हैं। एफआईआर की वजह से संबित पात्रा को रांची बुलाया जाता है, जहां संबित पात्रा नहीं आते और 7 दिन की मोहलत मांगते हैं। अब हमला करने की बारी थी भारत सरकार की। भारत सरकार अपनी दिल्ली पुलिस का यूज करती है और ट्विटर ऑफिस पर रेड कराती है 25 मई 2021। ये रेड होती है दिल्ली और गुड़गांव के ऑफिस में। पहले दिन जब दिल्ली पुलिस रेड करने जाती है तो ये बताते हैं कि हम सिर्फ यहाँ पे एक नोटिस लगाने आए हैं, कोई रेड करने नहीं है। और दूसरे दिन ये रेड करने ही जाते हैं और वहां जाके एविडेंस मांगते हैं कि किस बिना पे इन्होंने बीजेपी मेंबर्स के ट्वीट्स को मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग दे दिया। भारत सरकार और ट्विटर के टकराव के बाद भारत सरकार ने नए पॉलिसीज जारी किए ट्विटर के लिए, और ये कहा गया कि आपको इन पॉलिसीज को अपनाना पड़ेगा, जिसके बाद ट्विटर ने
3 महीने की मोहलत मांगी भारत सरकार से, लेकिन भारत सरकार ने 5 जून यानी कि आज ही न्यू रूल अप्लाई करने के लिए बोल दिया है ट्विटर्स पे। और हाँ, ये बात जाहिर सी है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट ने कोई भी रूल्स बनाए हैं तो वो अपने फेवर्स में रूल बनाएंगे, जैसे कि कोई भी जो अधिकार है ट्विटर्स के पास मैनिपुलेटेड ट्वीट्स लिखना या जो भी कोई भी अधिकार है वो उनसे छीन लिए जाएंगे और सरकार अब इस पूरी एप्लीकेशन को अपनी तरीके से हैंडल करेगी। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है दोस्तों। तो आशा करते हैं आपको ये पूरा विवाद समझ आ गया होगा। तो देखते हैं दोस्तों, क्या ट्विटर इस नई पॉलिसी को अप्लाई करती है या फिर गवर्नमेंट इसे पूरी तरीके से बैन कर देती है। जो भी अपडेट होगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी इंफॉर्मेशन होगी हम अपने चैनल पे दूसरी वीडियो में जरूर आपको इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू गाइस। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं।